हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे जेंटलमैन की एपिसोड नंबर 7 की, जिसमें हमने देखा कि किस तरह मुन्ना जो जेल से बाहर आ गए हैं और जिस तरह से जाके वो रहमती से मिलते हैं, जिस तरह से अपनी बात उनके सामने रखते हैं बड़े अच्छे तरीके से। पहले उनकी बड़ी तारीफें करते हैं, फिर उसके बाद किस तरह से अपनी बात रखते हैं, क्योंकि वो जन्नब को प्यार करते हैं। वो जानते हैं रहमती भी जन्नब को पसंद करते हैं। अभी मुन्ना में एक अलग ही वो आ गया है कि भाई मुझे रहमती से नहीं डरना है, मुझे रहमती से नहीं डरना है। रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन डर नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ हमें देखने को मिली। और जिस तरह से वो रहमती के पास जाते हैं, बात भी करते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर बात करते हैं। मुन्ना कहता है रहमती से कि जब वो रहमती से मिलने आते तो दिलबर को रोक देते हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं। तो कहता है कि नहीं रोकना चाहिए था, दिलबर मुन्ना के साथ कब्र में भी जाएगा। मतलब इतना वो दिखाया कि इतनी ज्यादा वो उसके लिए अहमियत रखता है, इतना ज्यादा कि कोई चीज उससे छुपके की जाए वो उसे पसंद नहीं। और रहमती कहता है मुन्ना से कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में 4 शीट है। इस तरह का इनका कन्वर्सेशन होता है, क्योंकि वो जिस तरह का जन्नब के साथ वो इंटरव्यू वाले दिन बात हो रही होती है, उस बेस पे उनके दिल में एक आ जाता है कि ये मेरे अगेंस्ट में है। जो कि हमने पहले भी देखा था कि वो फ्रीडम फाइटर वाली बात भी करते हैं। मुन्ना कहता है कि मेरे दिल में अपने खिलाफ है, आपके खिलाफ नहीं है। ये बात मुन्ना उन्हें कहता है। और रहमती कहता है मुन्ना तू बदल रहा है। मुन्ना एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं बदल रहा हूँ, और कहता है कि प्रोफेशन चेंज करना है, रिजाइन देना है, प्रोफेशन में रोमांस नहीं है, महबूबा नहीं है। और पहले भी हमने देखा था कि भाई मुन्ना ने तो ये बात बोली थी कि भाई एक रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे, कोई लड़की नहीं मतलब प्यार करती है, कोई बाप अपनी बेटी नहीं देता है। तो उन्हें एक बात का ये एहसास होने से वो जब से ही ये चाहते हैं कि अपने में एक बदलाव लाएं। और हमें वो बदलाव देखने भी मिल रहा है कि वो किस तरह से ट्राई कर रहे हैं। रहमती कहता है कि बगैर पैसे के रोमांस नहीं होता, लड़कियां पूछती ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे वाली उनकी कन्वर्सेशन होती है। और मुन्ना रहमती को कहता है कि आप भी बहुत रोमांटिक, जैसे मैंने बोला कि अपनी एक बात रखने से पहले किस तरह मुन्ना जी जो हैं किस तरह से रहमती को मतलब एक तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं। मुन्ना रहमती को कहता है कि एक सवाल का जवाब दो, और पर अपने अंदर से पहले रहम वाला रहमती बाहर लाओ, मतलब जो अच्छा नरम दिल रहमती। कहता है आप जिस लड़की से प्यार करते हो, आपको पता चले कि वो लड़की किसी और से प्यार करती है, क्या करोगे आप? रहमती बोलता है तू बता मैं क्या करूं। मुन्ना कहता है जितने आप रहमदिल हो, आप तड़पोगे पर उसके प्यार को जाने दोगे। समझ रहे हैं ना आप, वो किस तरह से कन्वर्सेशन को ला रहा है, किस तरह से रहमती को ये बता रहा है कि नहीं आप बहुत रहमदिल हो और आप ऐसा नहीं कुछ करोगे। तो रहमती मगर कहता है कि गोलियों से भून दूंगा उसे भी, और जिससे वो प्यार करती है उसे भी। मतलब जो मुन्ना ट्राई कर रहे होते हैं, जिस तरह से वो चाहते हैं कि उनके अंदर के एक नरम दिल इंसान को बाहर ला के अपनी बात को किसी तरह रखें, उन्होंने उससे पहले ही उस पे पानी फेर दिया। और वो कहते हैं गोलियों से भून दूंगा उसे भी, और जिससे वो प्यार करती है उसे भी। मुन्ना कहता है मोहब्बत में कुर्बानी देते हैं। रहमती कहता है कुर्बानी देते हैं मुन्ना, महबूबा नहीं देते। तो ये इनकी जो बड़ी कन्वर्सेशन बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। और जहां जन्नब की बात करें, जन्नब को जब से पता चला है कि फारिस ने उनको एक तरह से धोखा दिया है, तो जन्नब फारिस की तो कॉल्स पहले तो जो है ना इग्नोर कर रही होती हैं। और ये सच भी फारिस का बाहर आ जाता है कि फारिस ने कोई प्लॉट नहीं बेचा है, झूठ बोला उन्होंने जन्नब से। तो जब फारिस दोबारा उन्हें कॉल करते हैं तो उनके फादर के कहने से वो फोन उठाती हैं। और जब फारिस उनको बोलती हैं कि किसी के साथ डिनर कर रही हूँ, पिक्चर भेजती हूँ, और वो क्या करती हैं उन्हें
मिफ्रा और उनकी पिक्चर भेज देती है। मतलब ये एक अंदाज उनका होता है जर्नब का, ये बताने के लिए कि उनको पता चल गया कि उन्होंने उनसे झूठ बोला था कि वो खाने पे नहीं आ सकते हैं और वो मिफ्रा के साथ थे। तो वो वही तरीके को इस्तेमाल करके वही बात को रखती हैं उनके सामने जो उन्होंने उनके साथ किया है। जब उनके फादर पूछते हैं उनसे इस तरह बात क्यों कर रही थी एंड और तुमने वो बात नहीं बोली, क्योंकि उनको तो ये था कि भाई फारिस को बुलाओ। उनको जब पता चला है घर कि कोई जमीन नहीं बेची है और तो ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो जन्नब कहती है पता है अब्बा, जो मोहब्बत में झूठ बोले उससे वजाहत नहीं मांगनी चाहिए, बस उसका एतबार नहीं करना चाहिए। सही बात है, क्योंकि जब आपको पता चल जा रहा है कि एक बंदा आपके साथ ऑनेस्टी नहीं है तो फिर उससे उस चीज की वजाहतें नहीं मांगो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगो। बस आपको पता चल जाता है तो आगे से उस पर एतबार नहीं करो। यही होता है जब हमारे सामने भी सच आते हैं तो हम यही करते हैं ना लोगों के लिए, कि जब हम उन्हें जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, तो फिर हम शिकायत नहीं करते हैं। अक्सर हम अपने आप में ही समझने लगते हैं और वो रास्ते बदल देते हैं। ये मुझे कन्वर्सेशन भी बड़ी अच्छी लगी थी जब वो जो उनके कुलीग हैं जब उनके पास आते हैं, उनको पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि मैंने तुम्हें तस्वीर भेजी तो तुम्हें बुरा लगा होगा, इस तरह की। तो उस कन्वर्सेशन में जैनब कहती है जो डिनर मेरे साथ करना था, बुरी बात है कि मेरे साथ जो डिनर करना था वो किसी और के साथ कर लिया और मैं भूखी रह गई। अच्छा ये हुआ कि इस भूख ने मुझे रोजा रखना सिखा दिया। मोहब्बत में जो लोग रोजा नहीं रखते बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, और हम मोहब्बत में ही तो रोजा रखते हैं ना। हम वो मोहब्बत होती है अपने खालिक से तो हम क्या करते हैं, हम उनके लिए वो रोजा रखते हैं, वो पेशेंस रखते हैं, सामने चीज होते हुए नहीं खाते हैं। और रिश्तों में मोहब्बत में भी यही होता है कि जिससे आप प्यार करते हैं भले आपके आगे कोई भी हो लेकिन आप उसे धोखा नहीं देते हैं, उसके लिए वो एक बाउंड्री रखते हैं। तो वो वाली बात है, तो जो कि मुझे कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी। रहमती तो भाई यहाँ मुन्ना तो इम्प्रेस करने में लगा है कि मैं अपने में बदल लूँ अपना प्यार जो मुझे जन्नब से है उसे जीतने के लिए, लेकिन रहमती उन्हें कुछ नहीं है, बस उन्होंने अगर पसंद कर लिया है तो वो बस किसी भी तरह वो पा सकते हैं वाली बात है। और वो चले जाते हैं जन्नब के घर अपना रिश्ता लेकर, और जिस तरह से वो अपना तारुफ भी कराते हैं तो उनके फादर वो जानते हैं कि वो गुंडा है और कहते हैं, रहमती उनसे कहते हैं कि आपकी बेटी के लिए जो है ना, अब पहले तो आपकी बेटी का शो देखता हूँ और अगर मिस हो आपकी बेटी का शो देखता हूँ और अगर मिस हो जाता है तो यूट्यूब पे देखता हूँ। बड़ा क्यूट सा मुझे मोमेंट लगा था जिस तरह से वो बात बढ़ाने के लिए बातें कर रहे थे और हिम्मत करके कह देते हैं कि वो जन्नब का रिश्ता मांगने आया हूँ। कहते हैं कि तो उनके फादर बता देते कि वो तो फारिस की मंगेतर है। मुझे उनका जवाब भी बड़ा अच्छा लगता है कि भाई फारिस की मंगेतर है, मैंने उन्हें दे दी है, अब आप उनसे मांग ले। तो बहुत अच्छा सा उनका जवाब होते हैं। लेकिन रहमती हैं, वो तो गुंडे हैं। रहमती उन पर थोड़ी धोस जमाते हैं, अपनी धमकाते हैं उनको। एनीवेज उन्हें उनका कुछ असर नहीं होता है। जब मुन्ना को पता चलता है कि रहमती वहां गया है तो जिस तरह से जाते हैं, दिलबर हमेशा जो है ना मुन्ना को किसी न किसी तरह ये एहसास दिलाता रहता है कि रहमती से नहीं टकराओ या रहमती की राह में मत आओ और अपने हाथों में ये मौत को ना लो। इस तरह की कन्वर्सेशन होती है। एनीवेज फारिस को जब पता चलता है कि भाई रहमती आए थे जन्नब का रिश्ता लेके, तो वो कहते हैं कि आपने बताया नहीं कि वो मेरी मंगेतर है, मतलब ये कि डिप्टी कमिश्नर की मंगेतर है, फारिस की मंगेतर है। तो फारिस को ये सारा एहसास है और कहीं ना कहीं जो इनकी कन्वर्सेशन है, जिस तरह के फारिस हैं, वो शायद बनने के लिए वो जन्नब से प्यार तो कर रहे हैं लेकिन वो मिफ्रा को यूज एक्चुअली कर रहे हैं किसी तरह, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना है, वो एक कमिश्नर की बेटी है। इस तरह से ही उनकी कन्वर्सेशन रहती है। वो उल्टा अपने कालू को ही बोलते हैं, जन्नब के फादर को ही बोलते हैं कि आप उसको समझाएं वाली बात। और जन्नब तो फारिस को इग्नोर करती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि भाई जन्नब फारिस को इग्नोर कर रही हैं। तुम
इज्जत नहीं करते हो तो तुम्हें क्यों ही इज्जत मिले। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बिल्कुल बात नहीं करती है, वो इग्नोर करती है। जन्नत जो अपने फादर से बात भी करती है क्योंकि फारिस तो चला जाता है और वो बिल्कुल उसको इग्नोर करती है। तो ये कन्वर्सेशन भी मुझे बहुत अच्छी लगती है जिसमें जन्नत कहती है अपने फादर को कि मैंने देखा है बेटी के बाप को कोई भी डरा देता है पर आपको नहीं डरना क्योंकि आपकी बेटी को लड़ना आता है। और यही होना चाहिए बेटियों को भी और बेटियों के बाप को भी। आप किससे डर रहे हो, किस माशरे से डर रहे हो, किन लोगों से डर रहे हो और क्यों डर रहे हो? जो आपके घर के अंदर नहीं है उनसे क्या ही डरना। और बाहर तो बहुत लोग कुछ भी कहते रहते हैं जो अंदर आते नहीं हैं, जो आपके लिए कुछ करते नहीं हैं। तो मुझे लगता है ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह का ये डायलॉग था, और वाकई नहीं डरना चाहिए। और वो खुद इतनी बहादुर है तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। चाहे कोई भी आ जाए वो ही फेस करेगी और वो अच्छे से फेस कर सकती है। दिलबर जो है वो मुन्ना से कहता है कि भाई तुम और रहमती दोनों को भी नहीं मिलने वाली है क्योंकि वो तो फारिस की मंगेतर है, वो दोनों में से भी किसी की भाभी नहीं होने वाली है। तो वो थोड़ा सा फनी भी था और सच बात भी है। फारिस जब जन्नब के ऑफिस जाता है तो जन्नब उससे बहुत नाराज होती है और जिस तरह से इग्नोर करती है, जैसे मैंने बोला मुझे पूरे टाइम उसको जिस तरह से इग्नोर किया है जन्नब ने, जिस तरह से हैंडल किया है, उसके साथ ट्रीट किया है उसको, वो मुझे बहुत सही लगा। सही एटीट्यूड है लड़की का और लड़कियों का एटीट्यूड होना ही ये चाहिए। आप प्यार दें, इज्जत दें, लेकिन किसी को अपने ऊपर चढ़ने ना दें, दबाने ना दें और इज्जत के बदले इक्वली इज्जत मांगें। तो वाली बात है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो एनीवेज एपिसोड तो बहुत अच्छी थी। एक एक आगे बढ़ता जा रहा है और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आगे और देखने के लिए है कि अभी कैसे कैसे स्टोरी जाएगी, कैसे जन्नब की जिंदगी में मुन्ना जगह बना पाएगा, क्योंकि फारिस तो कहीं ना कहीं दिल ही तोड़ रहे हैं। जिस तरह से पैसे की बात सामने आई है, जिस तरह से मिफ्रा की बात सामने आई है, तो किस तरह मुन्ना उनके दिल में जगह बनाते हैं और मुन्ना और जन्नब का स्टोरी क्या जाता है आगे, वो देखने वाली ये बात है। क्योंकि अगर लॉजिकली देखे तो कोई भी पढ़ी लिखी इस तरह की लड़की किसी गुंडे के साथ तो नहीं मोहब्बत करती है या उसके घर बसाती है उसके साथ, जिसका पता ही नहीं है कि क्या है फ्यूचर। तो लेट्स सी क्या होता है। तो आपको मेरा एक छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें जेंटलमैन ऑन ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट चैनल एवरी संडे एट 8 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। टेक केयर, बाय बाय।